श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे हुए ग्रंथ सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके भाग 3 से अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गुरुदेव का उपदेश सुनेंगे कि शांति व आनंद के लिए कैसे क्या किया जाए। हमारा ये अनुभव है और सभी का होगा कि जीवन में सारी सुख सुविधा होती है, सारा परिवार आसपास होता है और क्या कुछ अवसर नहीं होते आनंद पाने के लिए। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ खोदना पड़ता है आनंद पाने के लिए। सहज ही आनंदमय नहीं हो सकते हैं हम। कहीं हम दौड़ते फिरते रहते हैं कि कहीं आनंद मिल जाए, कहीं प्रसन्नता मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए। इसलिए हम हमारा ध्यान पदार्थों में रखते हैं, हमारा ध्यान उन एंटरटेनमेंट के साधनों में रखते हैं, हमारा ध्यान हमेशा हमारे मित्रों में बटा रहता है। कहीं पार्टी कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं कुछ घूमने फिरने के लिए, कभी होटल में जाके खाना खा लेते हैं, कभी शॉपिंग कर आते हैं मॉल में जाकर, मगर आनंद प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कभी कभी अनुभव होता ही रहता है। ये सब कुछ करने के बाद भी ये स्थिर शांत रूप से बहता हुआ आनंद, एक धारा से बहता हुआ आनंद कभी प्राप्त नहीं होता है हमें। ऐसा अनुभव है, सभी का है। कभी कभी तो घटनाएं कुछ ऐसी आ जाती है जिंदगी में कि हम बहुत ही दुखी महसूस करने लगते हैं। वहां तो सब कुछ ओझल हो जाता है हमारी आंखों के सामने से। हमारे सारे अनुभव हमें फीके लगने पड़ते हैं। ऐसा भी होता है। कभी कभी तो हमारी सुखपूर्ण पुरानी यादें भी हमें दुखी कर देती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे अवसर जीवन में आते रहते हैं। कभी कभी किसी के दिन खराब होते हैं, कभी कभी किसी के महीनों तक ऐसा मूड बना रहता है। होने के बावजूद सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा होता रहता है। और ऐसे लोग कभी कभी अपने को किसी ऐसे साधन में लगाए रखते हैं जो कि कोई उपयोगिता नहीं होती उसकी, फिर भी सोचते हैं कि यहां से आनंद प्राप्त हो जाएगा। तब किसी ने गुरुदेव से पूछा, सब कुछ होने पर भी शांति व आनंद नहीं रहते, क्या कारण है? श्री गुरुदेव ने कहा, जीव मात्र सुख चाहता है। सारी हलचल सुख की प्राप्ति के हेतु हो रही है। हेतु केवल है उसके द्वारा सुख की प्राप्ति का। सब सुख की प्राप्ति हो जाने पर भी सुख, शांति, आनंद तो मिलता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। इसका कारण यह है कि इंद्रिय जन्य सुख तो मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु, क्षुद्र से क्षुद्र जंतु तक को मालूम होता है तो उसमें लग जाते हैं, परंतु वैसे इंद्रिय जन्य सुख शांति व आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें उद्वेग, रागादिक और सुख नष्ट हो जाने का डर इत्यादि संलग्न रहता है। जो प्राप्त किया है वह कब तक टिकेगा, टिकाने के लिए क्या करना होगा, इत्यादि चिंता बनी रहती है। सुख संजोगों के अधीन भी होता है, सिचुएशंस के अधीन हैप्पीनेस होती है। तो तात्पर्य कि ऐसे सभी सुख दुनियावी अर्थात लौकिक सुख है, परंतु स्थायी टिकते नहीं। मित्र है, पति या पत्नी है, पुत्र या पुत्री है, आदि का सुख तो मिलता है, परंतु मृत्यु हो जाती है तब फिर वियोग का दुख आ जाता है। अगर मृत्यु होने की संभावना भी कहीं दिखने लगे
तो भी दुख आ जाता है, धन मिलता है, सुख होता है, परंतु अचानक चला भी जाता है, तब फिर दुख ही दुख। तो सारे सुख क्षणिक है। अब जो क्षणिक हो वह सुख नहीं हो सकता। जो सुख पराधीन हो, किसी के आधार पर खड़ा हो, उसे सुख नहीं कहा जा सकता। सुख तो वही होता है जो अपने आप की ताकत पर सुखमय होता है, न कि किसी प्राणी पदार्थ की ताकत पर। जो हमेशा स्थायी रहता है वही सुख होता है। स्वयं अपने में रहता है, स्वतंत्र रहता है, किसी के पराधीन न हो, वही सुख है। हम जिसको सुख समझते हैं वह तो वस्तुतः बाह्य स्थूल संजोग मात्र है, जो परिवर्तनशील होता ही है। अपना शरीर भी परिवर्तनशील है, तो उसके द्वारा मिलता सुख भी नष्ट हो जाता है, जैसे कि बीमारी, वृद्धावस्था आदि। तो गुरुदेव कहते हैं, सुख क्या है उसे समझना प्रथम अनिवार्य है। फिर सत्कर्म, शुभ कर्म, समत्व आदि आत्मोन्नति का पुरुषार्थ क्या है उसे समझना जरूरी है। फिर उस समझ को आचरण में डालना जरूरी है। तब अपने सुख की वृत्ति, सुख का आनंद स्थायी हो जाता है। यहां आप लोगों से अनुरोध है कि सद्विचार और सदाचरण पूरा का पूरा पढ़िए। और फिर साधना का भी एक प्रकरण है, वह भी पूरा समझिए, सुनिए। तब आपको सच में वह सारे उपाय, वह सारे ट्रिक्स नहीं कहूँगा पर उपाय जरूर है, और वह सारे मार्गदर्शन मिलेंगे जिसके द्वारा आप जो है यह सब कुछ समझ सकते हैं कि सत्कर्म, शुभ कर्म, समत्व आदि क्या है, आत्मोन्नति का पुरुषार्थ क्या है। यह सब आप जरूर समझेंगे। तब आपको जरूर किस तरह से सुखी और आनंदमय तथा शांति से रहा जाए इसका बोध हो जाएगा। तभी आप विचलित नहीं होंगे, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आप समत्व में रहेंगे। शांति से हर एक वस्तु का, हर एक क्षण, हर एक स्थिति का भी आप आनंद ले सकोगे। आप कभी दुखी महसूस नहीं करोगे। यह था पुष्ट 166 पर। अब आगे पुष्ट 261 पर गुरुदेव एक और महत्वपूर्ण उपदेश हमें देते हैं और कहते हैं कि मूर्खता पाप कर्म, इसके बारे में समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, यह मृत्युलोक है और मरना ही पड़ेगा। यह जानकर भी मनुष्य भगवान को भूलकर अधर्म, अनीति का आचरण कर रहा है, पाप को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर इतनी विपरीतता, विफलता को भोगता हुआ भी पाप कर्म करने से डरता या सावचेत नहीं होता है। बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है। यही सही बात है। सुंदर तरुणी के आगे शराब, जुआ आदि के व्यसन के प्रभाव में और धन की अत्यंत लालच के वश होकर मूर्ख बन जाता है। गुरुदेव आगे समझाते हैं कि भगवान के मंदिर में, संत महात्मा के सामने, मृतक के सामने, शमशान में, भगवत कथा, भजन व स्मरण में और समय के संधि काल में अर्थात ब्रह्म काल, मध्याह्न काल और मध्य रात्रि काल में, इन 6 स्थानों में पाप की बातें करने वाले के 3 वर्ष के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खूब ध्यान में रखना चाहिए कि इन स्थानों में सात्विक भाव को धारण करके रहना चाहिए। अब हमारे रत्नों और उसके लुटेरों के बारे में बताते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को भगवान ने 5 अति मूल्यवान रत्न दिए हैं। जब मनुष्य उनको संभालता नहीं है, तब फिर उन रत्नों को लूटने वाला आ जाते हैं। ये 5 रत्न और उनके लुटेरे
इस प्रकार है। धर्म, उसका लुटेरा है झूठ। बुद्धि रत्न, और उसका लुटेरा है क्रोध। संतोष, और उसका लुटेरा है लोभ। विद्या, और उसका लुटेरा है अभिमान। उदारता, और उसका लुटेरा है पश्चाताप। आगे पुष्ट 267 पर गुरुदेव प्रेम और समता के बारे में समझाते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम वासना नहीं, प्रेम वासना नहीं। प्रेम अनंत है, वासना क्षणिक है। प्रेम आत्म संबंधी है, जबकि वासना मन संबंधी है। वासना में उपरति है, प्रेम में समर्पण है। प्रेम मन की ही एक अवस्था है जो वात्सल्य आदि रसों द्वारा उत्पन्न होकर स्वाभाविक बन जाती है। वह शरीर से, व्यवहार से, समाज से, सर्व सीमाओं से एकदम परे है। उसका आधार शुद्ध सात्विक भाव है। सौंदर्य आकर्षण वासनाओं को आकर्षित प्रज्वलित करता है और गुण आकर्षण प्रेम को आकर्षित। प्रेमास्पद तरफ पूर्ण निश्चल प्रेम होना जरूरी है। कपट या अंतर रखा जाता है तब प्रेम नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। जल पय सरिस बिकाय देखो, प्रीति की रीति भली। बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। दूध के साथ एक रूप हुआ जल दूध होता है और खरीदने वाला दूध का ही दाम देता है, परंतु वही दूध में कपट रूपी खटाई आ जाती है, तब दूध में समाया हुआ पानी बिल्कुल अलग भिन्न हो जाता है। प्रेमास्पद व प्रेमी का रस, ऐक्य, भावना आदि भिन्न भिन्न होती है। तब दही जमता है, जो न पानी का स्वाद देता है न दूध का। जब तक तुम्हारे में रहे हुए कठोरता, स्वार्थवृत्ति और क्रूरता, दयाहीनता कमजोर नहीं पड़ती है और फिर उसकी जगह प्रेम भाव, दया, करुणा का उद्भव नहीं होता है, तब तक तुम आत्म तत्व के निकट किस प्रकार जा पाओगे? साधन में कोमलता उद्भव प्रथम अनिवार्य है ही। आहार, भय, मैथुन, निद्रा की साधारण प्राणी मात्र की वृत्तियों से परे होना चाहिए। जब तक वासना या मोह का प्राबल्य रहता है, तब तक शुद्ध प्रेम का उदय नहीं होता है। तब तक वह प्रेम कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अंधा प्रेम होता है। यथार्थ में तो प्रेम माने प्रकाश और पवित्रता है, और दुनियावी लोगों के मानस व बोलचाल में भी वासना प्रधान प्रेम को अंधा प्रेम कहा गया है। काम वृत्ति में अपनापन गाढ़ा रहता है, तभी हत्या, हिंसा आदि होते हैं। फिर कहते हैं कि प्रेमी ने ऐसा किया, प्रेम शब्द को भी कलंक पहुंच जाता है। ऐसा कहने से तो जब अपनापन निकलता है, तब अपने परायों का भेद नहीं रह जाता। तब सारे विश्व में एक अखंड रघुराई का दर्शन, स्पर्श व मिलन होता है। सहज और अनायास ही, सहज स्वभाव व स्वरूप से ही अपनापन विलीन हो जाता है। स्वार्थ या देह भाव का अंश नहीं रह पाता। तब प्रेम कहा जाए और कहा जाता है, सुत बित द्वारा शीश समर्पे। सब कुछ समर्पित हो जाता है, देह भाव से मिटता है, परंतु आत्म भाव से
वृद्धि पुष्टि प्राप्त करता है। देह भाव में रहते रहते जीव को जागृति हो जाए, फिर जागृति बढ़कर जिज्ञासा, फिर जिज्ञासा पुरुषार्थ और पुरुषार्थ प्रेम हो जाता है, तब ध्येय सिद्धि। गोपियों का इस प्रकार ध्येय सिद्धि हो गई है। उनका सब कुछ कृष्णमय ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति स्वाभाविक होती है। इच्छा उसका अनुसंधान करती है। प्रेमास्पद से प्रेम उत्पन्न होता है, स्थिर होता है प्रेमी में। वहीं पर उत्तरों उत्तर वृद्धि होती जाती है। फिर तो परस्पर के प्रेमास्पद हो जाते हैं। प्रेम लक्षणा के चिन्ह है डरे नहीं लोक को। भक्ति को पराकाष्ठा है, सीमा है। जो पहुंचता है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। जब शांति प्रकाश करे ये आप, तो चराचर राम को रूप निहारी। तो फिर विषय भोग की इच्छा ही नहीं रह पाती। तब फिर काम मिट जाता है और वहां प्रेम ही प्रेम विराजता है। प्रेम में सेवा भाव, समर्पण भाव है। काम में स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति का दबाव है। एक अखंड रस प्रेम होता है। तब इंद्रियों में से काम मिट जाता है, बुद्धि में से, भावना में से भी मिट जाता है। आत्मभाव एक रस बना रहता है। प्रकृति का स्वभाव व स्वरूप ही है परिवर्तन व ह्रास वृद्धि और फिर ह्रास और फिर वृद्धि। परंतु आत्मभाव जागृत स्थिर रहने पर प्रकृति की विषमता का प्रभाव नष्ट हो जाता है। प्रकृति मिट जाती है, परम पुरुष रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम अंधा न होना चाहिए, विवेक बुद्धि से शुद्ध करते रहना चाहिए। तभी प्रेम का प्रकाश व पवित्रता निखरते हैं। प्रेम का सांसारिक अर्थ भी है और पारमार्थिक भी। इसलिए प्रेम शब्द से बहुत गलतफहमी और गलतियां हो जाती है। परमात्मा के प्रेम से लेकर वह सांसारिक संबंधों में भी वही प्रेम कहा माना समझा जाता है। प्रेम का वह अर्थ भी है, वह व्यापक होता है, पर सबके लिए समान नहीं होता। यही उसका दोष है। परंतु उनका विशेष यही है कि वह करने को कहता है और अहिंसा न करने के लिए कहती है। तो प्रेम पंथ है, उसे जागृत रखना चाहिए, अन्यथा वह किसी भी दूसरे रास्ते चला जाएगा। प्रेम और मालिक भाव बहुत बहुत भिन्न है। ये कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, यह ध्रुव है। प्रेम विश्व स्वरूप और उतना ही दिव्य भाव है, विशाल व्यापक और अखंड अक्षुण्ण है। उसमें मालिक की भावना होना कदापि संभव नहीं है। मालिक की भावना होना प्रेम नहीं अपितु स्वार्थ व मोह को व्यक्त कर देता है। जब जब ऐसा हीन भाव उठे तब जिज्ञासु को सावधान हो जाना चाहिए। खूब सोचना समझना चाहिए कि मैं अभी तक स्वार्थ व मोह के घेरे में ही हूं। अभी तो ध्येय मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल पाया हूं। प्रेमास्पद के ऊपर प्रभुत्व और मालिकी रखने का भाव प्रेमी में उठता नहीं है, अपितु स्वार्थी कामी में उठता है। स्वार्थ की पूर्ति की लालसा कामी में बलवान होती है। उसी से प्रेरित होकर वह मालिकी वृत्ति से कब्जा, प्रभुत्व और अपना ही एकमात्र कब्जा चाहता है। कामी का व्यवहार प्रेमी के व्यवहार से सर्वथा विपरीत होता है। प्रेमी सभी संयोग पर त्याग व बलिदान के लिए तैयार होता है। प्रेम देकर कभी कोई सुख से सो नहीं पाया है। प्रेमास्पद के लिए निरंतर छटपटाहट
बनी रहती है। प्रेमास्पद की प्रतीक्षा में तन मन अहर्निश व्याकुलता से संलग्न हो जाते हैं। इसलिए और सारी बातों के प्रति सहज उदासीनता का सहज स्वभाव ही हो जाता है, जिसके लिए अहर्निश व्याकुलता रहती है। वही व्याकुलता तद्रूपता तन्मयता प्रदान करती हुई उसी के साथ मन ही मन बातचीत विनय आजीजी होने लगती है। यही होती है प्रार्थना। तात्पर्य की जीव को सही प्रार्थना भी प्रेमास्पद की ही देन है। जीव से सही शुद्ध प्रार्थना होना यह भी प्रेमास्पद की देन है। तीव्र लगन की छटपटाहट अत्यंत दर्दिली होती है, पीड़ापूर्ण होती है। बेचैनी व्याकुलता से कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। इतनी छटपटाहट तभी होती है जब वह भी कुछ कुछ अपना बन जाता है, वह भी हमें प्रेम करने लगता है। तभी व्याकुलता बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक घाव हो जाता है तब पीड़ा होने लगती है ना। फिर यदि उस घाव पर नमक छिड़का जावे तब क्या होवे मालूम है ना, कितनी पीड़ा हो जाए। बस उसी तरह की पीड़ा, बेचैनी व व्याकुलता बढ़ा देता है। वह खुद हमारे सारे अस्तित्व में वही आकर समा जाता है। उसके अतिरिक्त कहीं कुछ चैन नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं, और इतने पर भी वह पूर्णतया हमें मिलता नहीं है। मिलता नहीं है हो, वह तो प्रेम देता हुआ, प्रेम करता हुआ हमसे दूर रहता है और उसी के पास हमें बुलाता रहता है, हमें संसार से दूर दूर खींच ले जाता है। इस प्रकार परंतु यह चौकस बात है कि जब तक संसार से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं तब वह उसी क्षण हमारे में पूर्णतया आकर समा जाता है, फिर हमें छोड़कर जाता नहीं है। देखो, खूब सावधानी से इस प्रेम के रहस्य को कोई भी जान न पावे। इसी प्रकार अंतस्थ में खूब गहराई से उसे रखकर अहर्निश उसे पुष्ट करते रहना। लोगों से इसकी बात करना नहीं। बात करके फायदा क्या मिलेगा? लाभ कुछ नहीं मिलेगा। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हारे प्रति कई प्रकार की शंका, कुशंका, तर्क कुतर्क करेंगे, कभी निंदा भी करेंगे। दूसरी बात यह कि लोगों से बात क्यों करना है, उनके अभिप्राय की क्या जरूरत है, यह बात तो तुम्हारे भीतर की है, ऊपर की स्थूल में देखने में आती नहीं है। तो लोग भीतर की बात को किस प्रकार समझ पावेंगे? तुम्हारे ध्येय स्वरूप से ही इस बात का अनुसंधान है। साध्य व साधन का विनिमय है यह तो। तुम्हारी साधना को खुली करके लाभ तो नहीं होगा, कदाचित नुकसान हो जावे, इसलिए सावधान रहना। साधन का रहस्य संभाल के रखना, दृढ़ मनोबल, सहिष्णुता रखना, प्रेम की पीड़ा दृढ़ मनोबल के साथ और शांति व समता के साथ सहन करना, सहना, उसी से प्रार्थना करते रहना। बस इतनी शक्ति, इतना अवलंबन तू देते रहना कि मैं सब कुछ सह लूं। प्रेम लौकिक स्थूल शरीर को लेकर ही किया जा सकता है, ऐसा समझना पशुत्व है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बालक, पड़ोसी, मित्र संबंधी सभी के लिए प्रेम भाव रखने के लिए उसमें आत्म भाव की निर्दोष भावना का उदय करना चाहिए। यानी कि प्रेम में आत्म भाव की निर्दोष भावना का उदय करना चाहिए। सोच समझकर और मनन चिंतन करके
शरीर व स्थूल परिस्थिति को देख सोचकर जो नाता रखा जाता है वह तो स्वार्थ पूर्ति का नाता है, वह प्रेम का नाता नहीं है। माता ने जन्म दिया है, माता पिता ने कितना दुलार देकर कष्ट सहन कर कर भी संभाल कर तुम्हारा पालन पोषण करके योग्य बनाया है। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी तुम्हारे प्रति कितना कितना दुलार व संभाल किया है, तब तुम आज जो हो वह बने हो। परंतु अब उनसे प्रेम नहीं कर सकते हो, कारण कि अब तुम सोचते हो कि इनसे प्रेम करना निरर्थक है, कुछ मिलेगा नहीं, समय शक्ति व धन का व्यय मात्र है। इस प्रकार स्वार्थी भावनाओं में तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण से स्थूल बना दिया है। जिन्होंने तुम्हारे पर तुम्हारे बचपन की पराधीन दशा में इतना इतना दुलार संभाल किया है, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, मित्र संबंधी इत्यादि जो तुम्हारे निकट के परिचित है, उन्हीं के लिए भी तुम प्रेम भाव, करुणा भाव नहीं रख पाते हो, तब फिर अपरिचितों के लिए तो प्रेम भाव तुम्हारे में किस प्रकार उद्भव हो सकता है। जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्ति के जीवन में प्रेम तत्व का प्राधान्य रहे, तब तक सिर उठा नहीं सकती यह ध्रुव है। प्रेम का रास तभी होता है जबकि मानव अतिशय स्वार्थी, लोभी, विषयी, कामी, लालची और धन लोलुप होता है। ऐसे स्वार्थी, लोलुप और लालची मनुष्य को फिर माता पिता या भाई बहन के लिए भी प्रेम नहीं रहता। उनके लिए भी वह थोड़ा भी सहन करने को तैयार नहीं, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट भी उठाना नहीं है। एक पैसा भी, शरीर से थोड़ा सेवा भाव भी, मन से थोड़ा प्यार भी वह अपने निज खून के अर्थात लहू के सगे को भी देता नहीं। अब तुम ही सोचो, जब अपने माता पिता और भाई बहन की ओर ऐसा व्यवहार करता है तो अपरिचितों के लिए क्या त्याग करेगा, कैसे सेवा करेगा। ऐसा मानव तो केवल मिट्टी का पुतला है और उसको मिट्टी को ही प्यार है। दानव की तरह केवल भोग विलास, धन संपत्ति चाहिए। ऐसा खोखला मानव दानव से भी अत्यंत भयानक हो जाता है। खोखला क्या होता है जानते हो? मनुष्य के जीवन व्यवहार में जब दूसरे मनुष्यों के अहित, पीड़ा, दुख और संघर्ष बढ़ जाए, ऐसा क्रियाकर्म जब किसी मनुष्य के जीव व्यवहार में ज्यादा हो जाता है, तब वह खोखला मनुष्य हो जाता है। सद्गुणों से, सद्भावनाओं से और सत्य कार्यों से खाली हो जाता है। केवल मनुष्य देहधारी अपितु मानवताहीन मिट्टी का मात्र पुतला होता है। और ऐसे पुतले मानव समाज में बढ़ने लगे तब विचारवान, बुद्धिवान और चिंतक को सावधान होकर समाज को जोर जोर से टटोलना, ढंढोलना चाहिए, जागृत करना चाहिए। फिर आगे गुरुदेव से प्रश्न हुआ, समता लाने के लिए क्या करना? श्री गुरुदेव ने कहा, विवेक से समता उदय होती है। विवेक के लिए सोचना समझना चाहिए। कितना भी मोह ममत्व रखो, कितनी ही तीव्र वासना, लालसा रखो, फिर भी अनुभव होता ही है कि अपना प्रिय स्वजन की मृत्यु हो जाती है और हमें वियोग दुख होता है, धन की हानि हो जाती है या इंद्रियों की बीमारी या हानि हो जाती है और जरा व्याधि तो ग्रसित करती ही है। तब हमें मन महसूस कर
निर्बलतावश सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। ममता होना बंधन है। जिसका ममत्व होता है उसका अभाव होता है, तब दुख होता है। पुत्री के मरने से इतना शोक क्यों? आपका कहना है कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई है, तो जब जूं आदि शरीर से पैदा होते हैं और मरते हैं तो दुख क्यों नहीं होता? उनको दवा लगाकर मार देते हो। पुत्री के मरने से दुख है ममत्व होने से, उनमें स्वार्थ होने से। हर्ष शोक रहित हो तो मानव भगवत स्मरण तो किया नहीं, इन स्थायी भोग पदार्थ आदि के मोह ममत्व में फंसे रहे और अब वे भी हाथ में से निकल गए। दोनों ओर से हाथ में कुछ नहीं रहा। न तो भजन किया, न तो ये भोग पदार्थ आदि रहे। मनुष्य शरीर का क्या लाभ मिला? देखो, भाद्रपद का महीना हो और अमावास्या की रात्रि हो, घोर जंगल में हो और प्रकाश का कोई साधन न हो और एक अनमोल हीरा वहां गिर गया है। उस वक्त काले काले मेघों में से सहसा बिजली की चकाचौंध प्रकाश क्षण भर के लिए झलक जाता है। केवल क्षण भर के लिए, और पुनः तुम्हारे आगे पीछे चारों बाजू अंधेरा हो जाता है। बिजली के पहले भी अंधेरा था, उतना ही अंधेरा अभी होता है, परंतु प्रकाश के बाद जो अंधेरा आ जाता है तो विशेष गहरा मालूम पड़ता है। यह एक बात। दूसरी बात यह कि बिजली के प्रकाश में अगर तुम हीरा ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे लिए एक मौका था। तो फिर उस अनमोल हीरा से तुम्हें प्रकाश मिल सकता था। घोर जंगल में से बाहर निकलने का तब बिल्कुल आसान व निश्चित हो जाता, परंतु अगर तुम हीरा ढूंढ नहीं पाते हो तो बस वही अंधेरा तो इसी प्रकार मनुष्य देह रूपी हीरा का समझो। आगे पीछे जटिल से जटिल संस्कार है। मनुष्य देह कितने काल के अनंतर मिला होगा और अब फिर कब मिलेगा? तो गुरुदेव ने यहां मानव जन्म को एक हीरे के जैसा माना है। अगर इसे ढूंढ लो तुम, इसके मतलब को, अपने जीवन के अस्तित्व के ध्येय को प्राप्त कर लो, तो फिर आपने हीरा ढूंढ निकाला है। और इस हीरे के रहते प्रकाश ही प्रकाश है, तो इसका आप फायदा उठा लो और इस संस्कारों के जंगल से, इस जीव के फंसे हुए रहने से, वासनाओं के जंगल से, कामनाओं के जंगल से आप बाहर निकल सकते हो, फिर प्रकाश को प्राप्त कर सकते हो। हमारे अस्तित्व को एक प्रकाश में अस्तित्व बताते हुए और उसे एक क्षण भर का मानते हुए कहा कि यह अस्तित्व भी एक बिजली के समान है, इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। अगर वह नहीं रहता तो फिर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और इस अस्तित्व को, इस बिजली को आप ये भी समझ सकते हो कि गुरु के उपदेश को एक बिजली के समान गुरुदेव ने आपको प्रकाश दे दिया। उसी प्रकाश में आपको रास्ता ढूंढ लेना है, नहीं तो फिर घनघोर अंधेरा प्रतीत होगा। यह यूं कहो कि आप इस आपके आत्म प्रकाश में जब आपके मन में सद्भाव और श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो बिजली की जैसे होती है। उस बिजली में आप सद्गुरु रूपी हीरा प्राप्त कर लो और फिर इस संसार के जंगल से बाहर निकला। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।